नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स बताऊंगा। ठीक है, आपने सुना होगा कि काफ़ी टॉपर्स जो भी हैं, अगर आपने उनके इंटरव्यू सुने हो तो वो अपनी स्ट्रेटेजी में बताते हैं कि आपको आंसर्स में, जब आप मेंस के आंसर लिखो तो उसमें अपने डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, ये सब इंक्लूड करो अपने आंसर्स में। तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा कि क्या रेलिवेंस है डायग्राम्स का ऐड करने का आपके आंसर्स में। और मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के डायग्राम्स, वो आपको मैं इस वीडियो में स्लाइड्स में दिखाऊंगा, जो आप अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हैं। होता क्या है, हम एक ही डायग्राम बनाते रहते हैं क्लाउड वाला, और उसके चारों तरफ उसके कंपोनेंट्स लिखते हैं। तो मैं ये, अगर आप ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम देखोगे इस वीडियो के थ्रू, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोटाइप्स होंगे, तो जो आप क्या कर पाओगे, अपने आंसर्स में ऐड कर पाओगे। तो सबसे पहले अगर बात करें डायग्राम्स की, तो अगर आप डायग्राम्स ऐड करते हो अपने आंसर्स में, तो कहीं ना कहीं ये आपको एक कॉम्पिटिटिव एज देता है अपने आपके बाकी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। एक तो आंसर आपका किसी का बिल्कुल प्लेन है, और आपने कंटेंट भी अच्छा लिखा है, साथ में आपने उसमें डायग्राम्स भी डाले हैं, तो आपका जो आंसर है वो प्रेजेंटेबल बनता है। तो अगर बात करें रेलिवेंस ऑफ डायग्राम की, तो उसमें पहली रेलिवेंस यही आती है कि ये आपके आंसर को प्रेजेंटेबल बनाते हैं डायग्राम्स। उसके बाद जो भी आपके पॉइंट्स हैं, जो भी आपका कंटेंट है, वो आपका डायग्राम्स के थ्रू इट बिकम ईजी टू कन्वे योर कंटेंट टू द एग्जामिनर। तो आप अपना कंटेंट ईजिली कन्वे कर पाते हैं एग्जामिनर को। उसके बाद आपके आंसर में डाइवर्सिटी लेके आते हैं डायग्राम्स। अगर आप डायग्राम्स इंक्लूड ना करो तो आपके आंसर में मोनोटोनी आ जाती है। तो पूरी शीट्स में अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स होंगे तो एक डाइवर्सिटी आती है आपकी आंसर शीट पे। उसके बाद पॉइंट्स में और डायग्राम्स में आप, क्या होता है, जब अपने आप डायग्राम्स के थ्रू पॉइंट्स लिखते हो तो आप काफ़ी पॉइंट्स कन्वे कर पाते हो। अगर आप पैराग्राफ लिखो एक तो, और एक डायग्राम बना के डिफरेंट पॉइंट्स लिखो, तो होता कि आप नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो आपके ज़्यादा कन्वे कर सकते हो आप डायग्राम के थ्रू। उसके बाद लास्ट में कई बार क्या होता है, 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं मैं सिविल सर्विस मेंस में। ठीक है, तो उसमें अगर क्या होता है, हमारे पास अगर टाइम शॉर्ट पड़ रहा है और क्वेश्चन नंबर ज़्यादा रह गए, ज़्यादा क्वेश्चन बच गए और टाइम आपके पास कम बच रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत पैराग्राफ लिखा, बाकी पॉइंट्स क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, कम टाइम में अगर आपको ज़्यादा पॉइंट्स लिखने हैं तब भी आपका क्या होता है, डायग्राम की जरूरत पड़ती है आपको। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंस है डायग्राम्स को देखते हुए मैं आपको डिफरेंट प्रोटोटाइप्स दूंगा इस वीडियो में डायग्राम्स के, जो आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो, ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें आप क्या करोगे, बीच में जो मेन टॉपिक है वो लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो, उसके अगर आपको कंपोनेंट्स और फीचर्स बताने हो तो जो बाकी बाहर वाले सर्कल्स है उनमें उनके फीचर्स लिख दो। तो ये होगा बिल्कुल सिंपल स्टार टाइप हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो डायग्राम है अगला, इसमें आप ये किसमें यूज़ कर सकते हो, आप कोई भी आपको ऐसी चीज़ दिखानी हो, कोई प्रोसेस दिखाना हो, या फिर कोई विशेष साइकिल दिखानी हो। तो जैसे मैंने लिखा ABCD यहाँ पे हुआ, इसके बाद फिर PQR हुआ, फिर LMN हुआ, फिर OMX, ऐसे अगर एक के बाद एक कोई प्रोसेस हो रहा है या कोई विशेष साइकिल दिखानी है आपको, तो आप ये वाला डायग्राम बना सकते हो विशेष साइकिल दिखाने के लिए। उसके बाद है ये, इसमें क्या होता है, 3 सर्कल्स बने हुए हैं। तो कोई चीज़ ऐसी है जो छोटे लेवल पे है, फिर उससे कोई बड़े लेवल पे है, वो पूरी उसको एनकम्पास कर रही है, फिर उससे बड़े लेवल, यानी कि लेवल बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज़ दिखानी हो तो उसको आप इस डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हो, 3 सर्कल्स के थ्रू। ये जो डायग्राम है साइनोसॉस वेव का, इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है वो पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है। ये डायग्राम आप किसी भी चीज़ के प्रोज और कॉन्स दिखाने के लिए दिखा सकते हो। तो पॉजिटिव वाला साइंस है, वहाँ पे जो लाइंस बनी है उनके ऊपर किसी भी चीज़ के आप लिख दो पॉजिटिव सी है, और उसके नेगेटिव नीचे दिखा दो। तो प्रोज एंड कॉन्स के लिए आप ये वाला डायग्राम यूज़ कर सकते हो, साइनोसॉस वेव। उसके बाद अगर किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन करना है तो मेन हेडिंग आप ऊपर लिख दो, और जो नीचे 3 बॉक्स बने हैं उनमें उसके टाइप्स लिख सकते हो। तो टाइप्स और क्लासिफिकेशन के लिए आप ये वाला डायग्राम यूज़ कर सकते हो। अगला है डायग्राम ट्राइंगल में, फिर ये 3 रेक्टेंगल्स। इसमें क्या होगा, आप जो मेन टॉपिक है, जहाँ टॉपिक लिखा है वहाँ पे टॉपिक लिख दो जिसके बारे में आपको बताना है, उसके कंपोनेंट्स और फीचर्स आप रेक्टेंगल बॉक्स में डाल सकते हो। इसके बाद ये भी वैसे, ये तो 3 सर्कल टाइप, जैसे किसी चीज़ का लेवल बढ़ता रहता है तो पहले सबसे कम, सबसे नीचे वाले रेक्टेंगल में लिखो, फिर उससे बड़े वाले में, फिर उससे बड़े वाले में। तो जैसे लेवल किसी चीज़ का लेवल बढ़ता जा रहा है, या एरिया बढ़ता जा रहा है, या स्केल बढ़ता जा रहा है, तो उस चीज़ में आप ये डायग्राम यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको किसी का टाइमलाइन दिखानी है, ठीक है, जैसे कि पहले बाबर आया, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, तो ऐसे अगर टाइमलाइन शो करनी है तो आप ये वाला डायग्राम लिख सकते हो। तो जैसे बाबर आया, वहाँ पे आप डेट भी लिख सकते हो चाहो तो, अगर आपको याद है तो नीचे उसके कुछ फीचर्स लिख सकते हो कि उसके टाइम पे ये हुआ। तो किसी भी टाइमलाइन को शो करने के लिए एक अच्छा फ्लो चार्ट है ये। उसके बाद इकोनॉमिक्स में आप ग्राफ यूज़ कर सकते हो या फिर बार डायग्राम।
तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में आप कोशिश करो कि आप ग्राफ और बायोग्राम बार डायग्राम्स है इनका यूज़ करें। और ये भी सिंपल है, टेबल किसी भी कंपैरिजन करना हो या कोई फीचर्स दिखाने हो तो एक साइड आप लिखो सीरियल नंबर लिखो, फिर आप फीचर्स लिख दो, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ भी। तो ऐसे आप टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अपने आंसर्स में टेबल भी इंक्लूड करो, कोई डेटा शो करना हो आपको तो टेबल यूज़ करो। तो ये जो डिफरेंट प्रोटोटाइप्स है आपकी डाइवर्सिटी है, कभी आप टेबल यूज़ कर रहे हो, कभी सर्कल, कभी आप रेक्टेंगल यूज़ कर रहे हो, कभी ट्राइंगल। तो ये अलग अलग क्या होती है आपके डिफरेंस, ये आपके प्रोटोटाइप है डायग्राम्स के। उसके बाद अगर आपको कन्वर्जेंस दिखानी हो तो जो सर्कल्स है इनमें डिफरेंट चीज़ें दिखा दो आपकी, भाई ये स्कीम्स थी, ये कन्वर्ज होकर अब एक स्कीम ये बन गई है, कोई भी एक फाइनल। तो किसी चीज़ का कन्वर्जेंस या इंटीग्रेशन अगर आपको दिखाना हो तो आप ये वाला डायग्राम यूज़ कर सकते हो। उसके बाद कोई भी चीज़ अगर उसके 4 पार्ट्स हैं तो चारों पार्ट्स को 1 2 3 4 की जगह लिख दो, तो एक अपने उसके 4 पार्ट्स अलग तरीके इस तरीके से दिखा सकते हो आप। फिर कंपोनेंट्स, कोई भी चीज़ है उसके कंपोनेंट्स अगर आपको शो करने हो तो ये एक डिफरेंट तरीका है, कुछ पॉइंट्स ऊपर आ जाएंगे आपके लाइन के, कुछ पॉइंट लाइन के नीचे आ जाएंगे। तो ये कंपोनेंट शो करने का एक तरीका है। देखो आंसर तो आपको लिखना है और डिफरेंट चीज़ें शो करनी है, बस तरीका बदल रहा हूँ मैं, कभी आप किस तरीके से शो कर रहे हो, कभी किस तरीके से शो कर रहे हो। ये आपकी इनोवेटिवनेस भी दिखाता है आंसर के अंदर। उसके बाद रेक्टेंगल, एक तो स्ट्रेट में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो अगर आपको नीड दिखानी है किसी चीज़ की, चैलेंजेस दिखाने हैं या और कुछ चीज़ दिखाने हैं तो आप इसको हॉरिजॉन्टल बना सकते हो और वर्टिकल बना सकते हो। उसके बाद है ये 3 सर्कल। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ ऐसी है अगर जो 3 चीज़ से मिलके बनी है, ठीक है, तो अगर उससे कोई फाइनल चीज़ अचीव हो रही है, तो मान लो जैसे कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, ये तीनों चीज़ मिलके बनाती है बायोस्फेयर। तो ऐसी कोई चीज़ आपको दिखानी हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो, ये वाला डायग्राम यूज़ कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है। जैसे आप मानो आप एक सर्कल में लिखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरे में लिखो सोशल डेवलपमेंट और तीसरे सर्कल में लिखो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ये तीनों मिलके क्या बनाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाएगी। और बीच वाला जो पोर्शन शेडेड है वहाँ पे लिख दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऐसी चीज़ें जो कन्वर्जेंस से बन रही है तो वहाँ पे आप ये 3 ट्राइंगल वाला वेन डायग्राम यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है ये क्लाउड्स, ठीक है, इसे क्लाउड कर लो, सर्कल कर लो। मेनली क्या होता है, कोई किसी चीज़ का इवोल्यूशन हो रहा हो या लाइफ साइकिल दिखानी हो तो उसमें आप ये चीज़ दिखा सकते हो। जैसे आप मानो व्यूमन की, तो व्यूमन मान लो बचपन में चाइल्ड के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है तो नीचे लिख दो। फिर जब एडोलसेंट्स में वुमेन की क्या प्रॉब्लम है तो एडोलसेंट्स के नीचे प्रॉब्लम लिख दो। फिर एडल्टहुड में क्या प्रॉब्लम आती है, फिर ओल्ड एज में क्या आती है। तो लाइफ साइकिल या किसी कोई प्रोग्राम है उसका इवोल्यूशन दिखाना है आपको, तो उस चीज़ में आप ये वाला डायग्राम यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जब आपको दिखानी हो तो दो, एक इधर बनाओ क्लाउड, एक इधर बनाओ। तो इधर जैसे मान लो पॉवर्टी है, उससे क्या होगा, लेस आपके पास क्या होंगे, लेस स्टार्टअप आएंगे अगर पॉवर्टी है कंट्री में, तो लेस स्किल होगी, ठीक है, लेस पार्टिसिपेशन होएगा लोगों का। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक्स इश्यूज बढ़ेंगे। फिर अगर इकोनॉमिक इशू होंगे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होएगी, ठीक है, लो इनकम रेट होएगी। अब लो इनकम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, उससे फिर क्या होगा, वापस पॉवर्टी होगी। तो ऐसे अगर किसी का दिखाना हो आपको, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिखानी हो तो उसमें आप ये वाला डायग्राम यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैप का भी आप यूज़ कर सकते हो। मैप वाली वीडियो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, कैसे आपको इंडिया का मैप, रीजनल या फुल मैप कैसे ड्रॉ करना है, कैसे आपको वर्ल्ड का मैप ड्रॉ करना है। तो एक उसी का तरीका है, आपने केवल वेस्टर्न इंडिया दिखाया और यहाँ पे अगर आप वेस्टर्न इंडिया में कुछ चीज़ आपको दिखानी है तो वो आप उसको मार्क कर दो और राइट साइड में आप वहाँ पे लेबल कर दो कि मैंने ये चीज़ दिखाई है इसके अंदर। तो मैप का भी आप काफ़ी यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर्स में। उसके बाद ये देखो, जो वुमेन एम्पावरमेंट है ये एक मेजर हेडिंग है और किसी डेफिनेशन हो गया, किसी भी डेफिनेशन को आप स्टार्टिंग में ऐसे साइड में एक ब्लॉक बना के डेफिनेशन लिख दी और उसको अदर वर्ड्स में आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इससे आपका मैसेज बिल्कुल क्लियर जाएगा कि हाँ भाई वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है, कि वुमेन को वॉइस देना, उनको चॉइस देना और उनकी सिक्योरिटी। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करने का। उसके बाद अगर आपको कोई कंपैरिजन करना है, मान लो इंडिया और यूएस से है, तो ऑब्वियसली इंडिया की जीडीपी थोड़ी कम है, जीडीपी की बात करें तो वो सर्कल थोड़ा छोटा बना दो, यूएसए की ज़्यादा है तो उस सर्कल को बड़ा बना दो, ठीक है। तो ये कंपैरिजन का तरीका हो गया। नीचे लिख दो जीडीपी नंबर्स अगर आपको याद है तो, पर कैपिटा। तो ये कंपैरिजन का तरीका होगा, फिगर से भी आपको पता चल रहा है कि इंडिया की कम है, यूएसए की ज़्यादा है, और नंबर भी नीचे आप लिख सकते हो। तो ये क्या कंपैरिजन का तरीका है। उसके बाद अगर आपको मेरिट्स या डीमेरिट्स दिखानी है तो ऐसे क्लाउड बना के पॉइंट्स बाहर निकाल के एरो बना के मेरिट्स दिखा सकते हो। अगर डीमेरिट दिखानी है तो क्लाउड के अंदर लिख दो डीमेरिट्स। ये बड़ा अच्छा है, काफ़ी कॉम्प्लिकेट भी है लेकिन काफ़ी डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई आपको एक चीज़ आप लेके आए, मान लो इसका एग्जांपल लेते हैं XYZ के, मान लो मेक इन इंडिया है, ठीक है। तो मेक इन इंडिया में आपने क्या डाला, ठीक है, जैसे आपने क्या किया, नए प्रोसेस लेके आए, नई इंडस्ट्रीज़ लेके आए,
नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेके आए, नए मेथड्स लाए, उससे फिर क्या इफेक्ट पड़ा? आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा, ठीक है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा कंट्री में। तो क्या आपने इनपुट दिए, ठीक है, जैसे ये आपके इनपुट हो जाएंगे, नए प्रोसेस, नई इंडस्ट्री, किसके अंदर, मेक इन इंडिया के अंदर, XYZ के अंदर का जगह आप मेक इन इंडिया लिख दो, और क्या उससे इंपैक्ट पड़ा। अगर ऐसा कोई आपको चीज़ दिखानी है तो आप ये वाला डायग्राम जरूर यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद फिर ये कंपोनेंट्स ही शो करते हैं। मान लो मेन जो चीज़ है उसको सर्कल में लिख दो, उसके कंपोनेंट्स दोनों साइड आ जाएंगे, और जो एरोज है वो उसी कंपोनेंट के जो सब कंपोनेंट्स है उसके फीचर्स दिखा देगा। ऐसे अगर किसी भी चीज़ के 3 कंपोनेंट है तो उसमें ये राइट साइड वाला डायग्राम आप यूज़ कर सकते हो कि पहले मेन टॉपिक को सर्कल में लिखो, उसके 3 सब कंपोनेंट जो बाकी सर्कल से आउटर सर्कल है उसमें जो 3 पार्ट डिवाइड करके उसमें लिखो, और उनके फीचर्स लिख दो जो एरो बने वहाँ पे। उसके बाद है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में आप ऐसे यूज़ करते हो कि 3 डायमेंशन कोई चीज़ दिखानी है आपको, ठीक है। तो जो ये 3 अंदर वाले ट्राइंगल बने हैं इनमें तीनों नाम लिख दो आप, 3 कंपोनेंट, और उनके फीचर्स दिखा दो एरो के थ्रू। ऐसे राइट साइड में कोई भी मेन चीज़ है जो मेन टॉपिक है उसको जो ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल है उसके जो सेंटर में मेन टॉपिक है लिख दो, उसके सब कंपोनेंट्स को लिख दो आप यहाँ पे, जो बड़ा ट्राइंगल है, ठीक है, जो ये छोटे ट्राइंगल है। और अगर यहाँ भी नहीं लिखना है आपको तो इसका एक तरीका और है, आप जो बड़ा ट्राइंगल है उसके जो बीच वाला सेंटर वाला पार्ट है उसमें आप लिखो मेन टॉपिक, और जो बाहर वाले रेक्टेंगल है यानी कि जो बड़ा ट्राइंगल है उसमें जो सेंटर है उसमें जो रेक्टेंगल वहाँ पे लिखो मेन टॉपिक, और जो बाहर वाले ट्राइंगल है तीनों पॉइंट्स के ऊपर उस पर आप लिख दो सब टॉपिक्स। तो ये भी एक तरीका है आपका डायग्राम रिप्रेजेंट करने का। उसके बाद अगर आप कोई भी चीज़ है उसके अगर 4 कंपोनेंट्स है, ठीक है, तो जैसे मेन जो टॉपिक है उसको बीच में लिख दो और चारों कंपोनेंट्स को आप लिख दो, बाकी जो 4 बने हुए हैं से ये क्वार्टर्स बने ना 4 क्वार्टर सर्कल के अंदर, तो चारों क्वार्टर्स के अंदर आप लिख दो, और जो एरो बना रखे हैं उसमें आप फीचर शो कर दो हर एक क्वार्टर के। तो ये एक तरीका है जहाँ पे किसी के 4 कंपोनेंट हो। देखो ट्राइंगल वहाँ यूज़ कर लो जहाँ 3 कंपोनेंट हो, जहाँ 4 हो वहाँ पे ये सर्कल में उसको 4 में डिवाइड कर दो। और ये तो देखो काफ़ी कॉमन है, इसीलिए मैं मल्टी डायमेंशन कोई चीज़ दिखानी हो, आपको पता नहीं है, आप बस लिखे जा रहे हो, आपको पता नहीं कितनी डायमेंशन हो सकती हैं, तो उसमें सबसे सिंपल रहता है क्लाउड। तो क्लाउड तो काफ़ी कॉमन है, बाकी में मैंने आपको वो बताया डायग्राम्स या प्रोटोटाइप्स, उनको भी आप यूज़ करना करें। क्लाउड तो देखो सभी यूज़ करेंगे, जो बाकी चीज़ें उनको आप ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। और ये देखो ये प्रोसेस का, पहले आप एक रेक्टेंगल में प्रोसेस दिखाओ, उसके नीचे उसके कुछ फीचर्स लिख दो, कुछ पॉइंट्स लिखने लिख दो, फिर एरो से अगली स्टेज पे जाओ, फिर अगली स्टेज। तो ऐसी चीज़ें जो स्टेज में हो रही हैं उनको आप इस डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं, ठीक है। अब ये है हिरारकी वाला, अगर कोई चीज़ नीचे से हिरारकी फिर ऊपर बढ़ रही है तो हिरारकी के लिए आप ये वाला डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। देखो कहीं ना कहीं तो आपको ये सारे डायग्राम पता ही होंगे, लेकिन इस वीडियो के थ्रू क्या होगा, आपको एक जगह ही सारे डायग्राम मिल गए, और आप बार बार इसको रिवाइज करोगे तो आपको क्वेश्चन देखते लग जाएगा कि कौन सा डायग्राम मैं यहाँ पे सेट करूँ। चलो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम बनाना सीख जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ऐसे ही रेलिवेंट कंटेंट को और देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।